राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भान की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भान की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भान की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भान की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे श्री राधे राधे राधे, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाहे के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन
तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। भानु की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। तेज वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि इस श्री वृंदावन धाम के अंदर आनंद वृंदावन में विराजमान होकर के ठाकुर श्री नृत्य गोपाल भगवान एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में हमें ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अभी इस ज्ञान गंगा के अंदर अवगाहन करने से पूर्व हमारे मध्य में परम पूज्य श्री महन जी महाराज एवं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। तो अभी हम सभी लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद श्री महन जी महाराज का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तत्पश्चात हम लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से श्रीमद् भागवती भागीरथी में अवगाहन करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। संसार में सबसे यदि दुर्लभ वस्तु कोई है जो पुरुषार्थ से नहीं केवल कृपा से प्राप्त है, वो है मानव शरीर। और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी भारत भूमि में जन्म मिले, उसके बाद भी किसी सनातन धर्मावलंबी परिवार में जन्म मिले और उसके बाद भी संतों और भगवान के चरणों में अनुराग हो, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा की ही अनुभूति करना चाहिए और भगवत कृपा का ही ये फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र कथा गंगा में हम सब यहाँ अवगाहन करने के लिए समुपस्थित हैं। मेरी अनुभूति थोड़ी अलग है। मैं ये सामूहिक कथा करने के पक्ष में बहुत कम हूँ, क्योंकि जितने जजमान होते हैं वो सब अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाते हैं।
और तीर्थों में अधिकतर लोग कथा के ब्याज से घूमने ज़्यादा आते हैं। सोचते हैं बढ़िया कमरा मिल जाएगा, जजमान ने निमंत्रण दिया है, और उसके बाद सब तीर्थ घूमेंगे, दोनों टाइम भोजन मिलेगा, फ्री कमरा मिलेगा। तो अधिकतर लोग कथा में रुचि कम रखते हैं और घूमते ज़्यादा हैं। इसलिए मैं ये सामूहिक कथा के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल, किंतु हमारे महाराज जी के शिष्य ठाकुर साहब, उनका संकल्प था ये 5 कथाओं का, और मेरी ही अनुमति लेकर के उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग जोड़ लें। हमने कहा बिल्कुल जोड़ लो, किंतु आप सबसे हमारी प्रार्थना, जितने हैं आप चाहे किसी जजमान परिकर से आए हों, भागवत की कथा सुनिएगा। हम लोग चंदा के लिए भागवत करते नहीं हैं, न किसी गौशाला के निमित्त, न किसी आश्रम के निमित्त आज तक हमने कोई कथा की नहीं है, करने के पक्ष में भी नहीं हूँ। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, ये 7 दिन आपके जीवन में बहुमूल्य हैं, पता नहीं दोबारा मिले कि न मिले। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर वर्ष मिले, किंतु शरीर क्षणभंगुर है और समस्या भरे संसार में हम सब रहते हैं। कौन सी समस्याएं कब इकट्ठी हो जाएंगी, कहाँ हम पहुँच पाएंगे, कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए ये चित्त में मत रखिएगा कि अगली कथा में हम कुछ सुनेंगे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, मैं 3 या 4 कथा करता हूँ हर महीने में, किंतु प्रत्येक कथा यह मानकर करता हूँ कि जीवन की लास्ट कथा है। पता नहीं दोबारा करने का अवसर मिले कि न मिले, इसलिए हम ये प्रमाद नहीं करते कि अगली कथा में कर लेंगे, अगली में ये कर लेंगे। तो आप लोगों से भी सबसे हमारी प्रार्थना है कि समय से कथा में आइएगा और समय से कथा सुनिएगा, यहाँ घूमने के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी 1300 लोग आए थे, आप लोग तो कम हैं। उनका संकल्प था, यहीं पास में कथा हुई थी, हमारे आने के पहले सब आ जाते थे, और उनके तो जजमान का नियम था, जो मेरे पहले बाद में आएगा उसको दोबारा कथा में नहीं बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो जजमान के ज़्यादा लोग घूमेंगे बाहर, उसको अगली कथा में हम उसको बाहर कर देंगे। जो कथा सुनेंगे, हमको ना भीड़ की ज़रूरत है ना हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको दोनों की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से जो कथा सुनेगा सर माथे है, और जिनको गप मारनी हो वो बाहर बैठे। अभी हम प्रारंभ किए थे तो यहाँ से बहुत आवाज़ आ रही थी, हमको आवाज़ पसंद नहीं। बीच में आवाज़ करोगे ना तो हम बीच में ही कह देंगे माताजी खड़े हो जाओ। अभी बीच में भी दिल्ली में कथा चल रही थी, माताजी बात करने लगी तो हम कथा रोक दिए। हमने कहा पहले माताजी को फ़ोन में बात कर लेने दो, बाद में कथा होगी। अगर आप वो बात करोगे तो हम माइक आपके पास पहुंचा देंगे कि आपकी बात सब लोग सुन लें, क्योंकि आपकी सुनने तो आए हैं यहाँ सब। इसलिए थोड़ा सावधान रखिएगा। मैं ऊपर से बहुत ढीला हूँ किंतु अंदर से बहुत कड़ा हूँ, इसलिए कहीं ये मत समझिएगा एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि निकालो इनको यहाँ से बाहर। इसलिए आप लोग जो नए हैं, पुराने कथा तो सब जानते हैं, बहुत शांति से कथा सुनिएगा। हम सब भाग्यशाली हैं, जिस धाम में आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, यहाँ भारत के प्रसिद्ध शंकराचार्य भगवान की कथा होती है। महाराज श्री का जो हमारे अवतार है, उनके यहाँ चरण पड़े हैं, यहाँ आज भी उनकी वाणी गूंज रही है ऐसे पावन पवित्र स्थान में, और इन गुरुजनों के सानिध्य में हम सब कथा सुन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अपने भाग्य को सराहते हुए, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए इस भूमि में, निश्चित रूप से आप लोग अपने पुरुषार्थ से नहीं आए हो। वृंदावन में वही आता है जिसे ठाकुर बुलाता है, तो उनके बुलाने से आप आए हो, इसलिए उनकी इज्जत रखिएगा। शांति से, प्रेम से, सौहार्द से आप सब कथा सुने। अभी हम सब पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आशीर्वचन लेंगे, जो महाराज जी के अंग संग रहे, और अंग संग रहे नहीं, अभी अंग संग रह रहे, जिनके विचार हमारे जीवन के अवलंबन हैं, जिनका जीवन हमारा आदर्श है,
आप सब पूज्य महाराज जी से पहले आशीर्वचन लेंगे, फिर बाद में महर्षि का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण
वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराजश्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, आनंदानंद जी महाराज, पूज्य श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। समय, स्थान, वस्तु और व्यक्ति, इसकी एक अपनी गरिमा है, एक अपनी महिमा है, एक अपना महात्म्य है। समय की दृष्टि से देखा जाए तो कार्तिक मास, उसमें भी शुक्ल पक्ष। स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजधाम, उसमें भी वृंदावन, और वृंदावन में भी आनंद वृंदावन। और वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो साक्षात परमात्मा ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विराजमान हैं, जिनका हम सब दर्शन कर रहे हैं, जिनका हम अभी सब श्रवण करेंगे। और व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से हम सब श्रोता वक्ता भी भगवान के कृपा पात्र हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा का ही यह चमत्कार है कि निश्चित रूप से हम सब यहाँ बैठ कर के भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं लगभग भागवत में एक वाक्य गुनगुनाता हूँ, इरादे बनते हैं, इरादे बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। कई बार इरादे बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। इरादे बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। भागवत वही सुनते हैं जिन्हें गोविंद सुनवाते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, साक्षात प्रेम का अवतार है, प्रेमावतार है। भागवत साक्षात प्रेम की साकार विग्रह स्वरूप है। इन पावन पवित्र तिथियों में हम सब यहाँ बैठ करके सप्त दिवस पर्यंत कथा श्रवण करेंगे। निश्चित रूप से ही गोविंद की अहेतुकी कृपा है। कुछ बात आपके सामने हमें रखनी है, इसलिए रखनी है कि महात्म ज्ञान पूर्वकम ही पश्चात भवति दृढ़ निश्चयः।
हमारे पास में एक चमकदार पाषाण खंड था। उसको कभी हम यहां रख देते थे, कभी वहां रख देते थे, कभी पुस्तकों में रखते थे, पन्ने उड़े नहीं, और कभी अलमारी में रख देते थे, कभी ऐसे टेबल में रख देते थे, कभी सफाई करने वाला उठाकर बाहर रख देता था। किंतु एक दिन हमारे पास एक जौहरी आ गया। जौहरी ने उस पाषाण खंड को देखा तो हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, रे आपको कहां से मिला ये? हमने कहा किसी ने हमको दिया था, चमकदार है इसलिए हम कई जगह रख देते हैं इसको। उन्होंने कहा कि ये तो हीरा है और ये करोड़ों की कीमत का है। आप लोग कहीं ये समझने मत लगना कि वो हीरा मेरे पास में है। मैं तो ये दृष्टांत दे रहा था। दृष्टांत ये है, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को आप सुनने के लिए आए हो, आपके घर में भी होगा ग्रंथ हुआ, कभी हम लाइब्रेरी में शोभा बढ़ाने के लिए रख देते हैं, कभी होली दिवाली में उसको झाड़ पोछ भी देते हैं, कई बार भाव में आते हैं तो तुलसी के पास रहकर आरती भी उतार लेते हैं। किंतु यदि हम पद्म पुराण, स्कंद पुराण श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कोई कागज की पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ये तब पता चलेगा जब किसी जौहरी से हमको पता चले। तो जिस पावन पवित्र ग्रंथ को आप सुनने के लिए आए हो, वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। वैसे हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है, किंतु जो अभी 28वां द्वापर गया है इसके पहले, इसमें श्री कृष्ण जब सुधाम गमन करना चाहते थे तो श्री उद्धव जी महाराज की प्रार्थना से वह सुधाम गमन न करके श्रीमद् भागवत के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत है, प्रकट है। इसकी कुछ महिमा है। उस महिमा की चर्चा मैं अभी कुछ 20-25 मिनट में करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि सायंकाल समय से आपको आना है। ये 6 अध्याय का सार मैं आपके सबके सामने रख रहा हूं, और यह समझ करके कि आप सब भागवत के रसिक श्रोता हैं। भागवत आप प्रथम बार नहीं, कई बार सुन चुके हो, और भागवत भगवान से आपकी प्रीति है, आप भागवत भगवान से अनुराग रखते हो, आप भागवत भगवान की आराधना करते हो, आप भागवत भगवान के साधक प्रेमी हो। ये समझ करके मैं बात रखना चाहता हूं। देवर्षि नारद जी महाराज, वैसे तो ये भगवान के मन है, और दूसरी विशेषता इनकी है नारदा देव दर्शन। एक बार यदि किसी को नारद जी महाराज मिल जाएं तो निश्चित रूप से उसको भगवान के दर्शन मिलेंगे ही, कन्फर्म है। तीसरी बात इसमें एक और भी है, इसमें नार और द, नार माने होता है नर नारायण संबंधी ज्ञान, और द ददाती, जिनके मिलने पर नर नारायण संबंधी ज्ञान का दान मिल जाए अपने को। नारद जी स्वयं दान देते हैं, ददाती, दान देने वाले हैं। नर नारायण संबंधी ज्ञान का दान, अथवा नार नाम अविद्या का भी है, द्यति खंडयति, जो अविद्या का खंडन करने वाले हैं, ऐसे देवर्षि नारद। आज मैं विचार कर रहा था, जिनके दर्शन से भगवत दर्शन मिलते हैं, जिनके दर्शन से नरनारायण संबंधी ज्ञान होता है, जिनके वाक्यों से व्यक्ति के अंतःकरण में अविद्या का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है,
ऐसे महद पुरुष भी यदि काल का दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में भी शोक आ जाता है, दुख आ जाता है। उन्होंने जब कलयुग को देखा तो काल का स्वभाव तो निश्चित रूप से प्रकृति पर, व्यक्ति पर, स्थान पर पड़ता ही है। आप शरीर को चाहे कितना संभाल कर रखो, बुढ़ापे का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे शरीर की बात छोड़ दीजिए, हमने लोह खंड को भी काल के आधार पर जर्जर होते हुए देखा है। हमने पाषाण खंड को भी जर्जर होते, झरते हुए देखा है। तो काल परिवर्तन का ही स्वरूप है। जब उन्होंने तीर्थों का दर्शन किया तो जहां तीर्थ में संत रहकर भजन करते थे, वहां चंचल लोग, कामी लोग, लोलुप लोग रहने लगे। साधु वेश में भी मन में संयमी व्यक्ति नहीं, लंपट व्यक्ति रहने लगा। पीड़ा हुई। गृहस्थों के घर में भी अनुशासन चला गया। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। जिस घर में बड़े बूढ़ों की चलती है ना, बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, उसके जीवन में सतयुग होता है, सतोगुण होता है। जिसके जीवन में केवल तरुणों की चले, किस आधार पर? क्योंकि वो सुंदर हैं, उनके पास धन है, निश्चित रूप से वहां कलयुग का निवास है। हमारे जीवन में अनुशासन हमारे मन का नहीं, हमारे गुरुजनों का होना चाहिए। हमारा जीवन इंद्रियों के वशीभूत होकर न चले। हमारे जीवन में हमारे बड़ों का अनुशासन हो, हमारे चलने में, बोलने में, देखने में, सुनने में। आप ध्यान रखना, जब आपको लगे कि हमारे से बड़े लोग बैठे हैं, ये बात हम बोल देंगे तो कहीं अच्छा ना हो। हम जब चल रहे हों तो ध्यान दें कि हमको बड़े बूढ़े देख रहे हैं, हमारी चाल कहीं उनको खटक न जाए। तब समझना कि आपके जीवन में सतोगुण है। और जिसको जो कहना हो, जो मन में हो सो कहो, हम तो अपने नाचेंगे, ये कलयुग का दोष है। इन दोषों को देखकर जब वो वृंदावन में आए, हम बार बार लोगों के बीच दृष्टि खींचते हैं। भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति व्यक्ति के जीवन की शक्ति है। किंतु भक्ति में यदि ज्ञान और वैराग्य का अभाव होगा तो वह भक्ति सुखी नहीं होगी। और जो भक्ति स्वयं सुखी नहीं हो, तुम्हें सुखी कैसे करेगी? भाई, सुखी व्यक्ति ही तुम्हें सुखी बना सकता है। हम देखते हैं दुखी व्यक्ति आता है तो मुझे भी दुखी बनाकर जाता है, और प्रसन्न सुखी व्यक्ति आता है तो कुछ न कुछ हंसी की बात सुना करके हमारे दुख को भी हरण करके चला जाता है। तो यदि भक्ति स्वयं दुखी होगी तो उस भक्ति हमें कैसे सुख दे सकेगी? भक्ति को सुखी बनाने के लिए दो ही साधन हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति जानती थी कि संसारी लोग हमको नहीं सुखी बना सकेंगे। यदि कोई सुखी बना सकेगा तो संत सुखी बना सकेगा। आपको मैं पुनः कह रहा हूं, ये लोग दुनिया के जो धन के लोलुप हैं, पद के लोलुप हैं, प्रतिष्ठा के लोलुप हैं, अर्थ के गुलाम हैं, ये तुम्हें कुछ भी दे दें तब भी तुम सुखी नहीं बन पाओगे। और मैं अपनी अनुभूति कह रहा हूं, यदि विरक्त साधु तुम्हें गाली भी दे, वो गाली भी तुम्हें सुखी बना जाएगी। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, विषयों का संग नहीं। आप जरा विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा, वृंदावन की भूमि में बहुत लोग आए थे, अपने दुख को भक्ति ने किसी से नहीं कहा। बहुत काल से दसों दिशाओं में खोज रही थी, मूल में वर्णन है। उसकी खोज थी कि किसी से कहना है अपनी पीड़ा, किंतु कहना किससे है यह ध्यान रखना है। जैसे देवर्षि नारद जी महाराज मिले,
तो कहा वैसे तो महाराज आपके दर्शन मात्र से शांति मिली है, किंतु आप बोलेंगे तो प्रसन्नता होगी। नारद जी महाराज ने परिचय पूछा। परिचय में पत्नी है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग समझते हैं कि संबंधों से सुख मिलेगा। लड़की समझती है पुरुष से संबंध हो जाएगा तो सुखी बन जाएंगे, पुरुष सोचता है स्त्री से संबंध बन जाएगा तो सुखी बन जाएंगे, गरीब सोचता है अमीर से संबंध बन जाएगा तो हम सुखी बन जाएंगे। सब लोग समझते हैं किसी से संबंध बनने पर सुख मिलता है, इसलिए आजीवन पर्यंत हम संबंधों की तलाश में रहते हैं। अरे जिसमें मूल में ही बंध है, संबंध माने जो बंध है, जो तुम्हें बंधन देने वाला है, और बंधन देने वाला व्यक्ति तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, संबंध में यदि सुख होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई सुखी होती तो भक्ति सुखी होती, क्योंकि भक्ति का संबंध परमात्मा से था। वो श्री कृष्ण की घरवाली थी। और आपको क्या कहें, यदि सेवकों से सुख होता तो एक से एक सुंदर सेवक थे उनके पास। उनके पास गंगा थी, यमुना थी, गोदावरी थी, कावेरी थी, अलकनंदा थी, तुंगभद्रा थी। ये सब दिव्य दिव्य नदियां, मैंने तो नाम दो चार के ही गिनाए हैं आपको। ये सब सुंदर सुंदर स्त्रियां बनकर के भक्ति की सेवा में थी। अगर संपत्ति से सुख होता तो उनके पास किसी प्रकार की संपत्ति की कमी नहीं थी, किंतु उसके बाद भी भक्ति सुखी नहीं थी, दुखी थी, क्योंकि सुख का संबंध संपत्ति से बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को यह बात शायद गले नहीं उतरेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में बात भर दी गई है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप ये बात जब तक ध्यान में नहीं लाएंगे तब तक आप शायद इसके मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, पैसे से आप वस्तु खरीद सकते हो, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। आप ध्यान रखिएगा, पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते। अगर आपके दिमाग में ये बात गलत ढंग से बैठ गई हो कि पैसे से हम सब कुछ प्राप्त कर लें, तो आप गलत दिशा में हो। पैसे से सब कुछ नहीं मिलेगा। यदि सुख और शांति कहीं मिलेगी तो संत संग से और सत्संग से मिलेगी। सारे शास्त्र भरे पड़े इस बात को। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, आप पुराण अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा कि सुख कहां पर है। सुख की तलाश हम भले सब जगह कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने उनका परिचय प्राप्त करने के बाद दुख का कारण पूछा, तो दुख का कारण ये नहीं बताया कि व्यक्ति है। उन्होंने कहा हमारा ये ज्ञान और वैराग्य जर्जर है। ज्ञान माने संसार का ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान। ये संसार का ज्ञान तो बहुत कई महाराज विषय की पीएचडी हम के वाले लोग हमको मिलते हैं। अभी एक सज्जन मिले थे, 8 विषय से पीएचडी थे, और उनको इतना अभिमान था, ज्ञान का कुछ पूछो नहीं। बहुत सारे उनके पास प्रमाण पत्र थे, किंतु इतने दुखी थे। दुख का कारण कम आयु में उनका बेटा चला गया था। अब कौन रोक पाएगा जी। हमारे पास बिलख रहे थे, कहे महाराज जी आज 10 साल हो गया, बच्चे की याद बहुत आती है, उसका चेहरा बहुत। तो हमने कहा ये पीएचडियां इकट्ठा करते रहे, किसी विरक्त संत के चरणों में तुम आधा घंटे बैठे नहीं हो। बोले हमने बड़े बड़े संतों का संग किया। हमने कहा ये भ्रम किया है तुमने। अगर किसी एक संत का संग किए होते तो आज बिलख नहीं रहे होते। और मैं कई बार देखता हूं कि व्यक्ति के जीवन में अभाव है इस चीज का। नारद जी महाराज ने ये बात पकड़ी, और नारद जी ने मानो हम सबको एक शिक्षा दी। उन्होंने गीता उपनिषद सुनाए उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, किंतु जमाई लिया। मैं कई बार विचार करता हूं कि जो गीता में है वही तो रामायण में, वही तो भागवत में है, वही तो महाभारत में है। ये सब सुनाने के बाद भी उनको पूर्णता क्यों प्राप्त नहीं हुई?
उनका दुख क्यों दूर नहीं हुआ। भले यहाँ वर्णन किया गया है कि गन्ना चूसने से चीनी का स्वाद नहीं आता है, ऐसे दूध पीने से घी का स्वाद नहीं आता, शक्ति नहीं आती, सार सर्वस्व है। कई उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, किंतु मैं निवेदन करूं, गीता तो सबका सार सर्वस्व है। ये तो भागवत का भी सार है। भागवत तो बड़ा विस्तार है, गीता तो उसका सार है, किंतु उसके बाद भी सार किस ढंग का सार, इसमें सार क्या है, ये बात आपको समझ में आएगी। उसकी प्रस्तुति का ढंग अलग है। हमारे महर्षि का एक ग्रंथ है, अभी पिछली कथा में मैं उसका अध्ययन कर रहा था, भागवत व्यंजन। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि नाम बड़ा अद्भुत रखा गया है, किसी ने बड़ा सोच समझकर भागवत व्यंजन रखा है। भागवत व्यंजन, हमको लगा रे सचमुच में भागवत को व्यंजन बना दिया, इतना रसीला बना दिया। भागवत के वही दृष्टांत हैं, भागवत का वही दर्शन है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि सब्जी बनाने वाला जैसा होता है वैसे सब्जी का स्वाद हो जाता है। वही टमाटर, वही परवल, वही आलू, और क्रम बनाने का अलग हो तो एक व्यक्ति की आलू टमाटर बनाए हुए आप लोग अंगुली चाटोगे और एक को हटा दोगे। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बनाने वाले का ढंग है। तो हमने सोचा कि भागवत को यदि व्यंजन कोई बना सकता है तो हमारे महाराज श्री बना सकते हैं और कोई बना नहीं सकता है। भागवत को व्यंजन बना दिया। आपको क्या कहें, भागवत को व्यंजन बना दिया। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे मन में तो है कि मैं कभी इस भागवत को अंजन बना दूं और अंजन बना करके सबकी आंखों में लगा दूं, जिससे सबको निरंजन दिखने लगे। मुझे सच में कई बार ऐसा हृदय उमड़ता है, क्यों उमड़ता है मुझे पता नहीं है, हृदय उमड़ता है। मुझे लगता है अरे भागवत इतना रसीला है, इसमें इतनी दिव्यता है, अगर ये हमारे आंखों में अंजन बन करके बन जाए, लग जाए तो निश्चित रूप से निरंजन दिखने लगेगा। जो परमात्मा हाजिर है, हुजूर है, अभी है और यही है, किंतु दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारी आंखों में दोष है। और ये भागवत रूपी यदि अंजन लग जाए तो निश्चित रूप से आपको कहीं निरंजन को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि आश्चर्य है, और सचमुच में आश्चर्य है। हमको लगता है दुनिया में इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। सुख का खजाना आपके हृदय में है, आनंद का खजाना आपके हृदय में है, जो बिना शर्त का आपका है। इसमें आपको न पैसा लगाने की जरूरत है, न परिश्रम करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, कुछ नहीं। आपका स्वत्व है, आपका अधिकार है, आपका अपना है। किंतु वह क्या आश्चर्य है कि वह हो करके भी हम उसको जानते नहीं है और उधर निहारना नहीं चाहते। तो जैसे ये भागवत सचमुच में महर्षि ने तो व्यंजन बनाया है, मैं उनकी कृपा से इसको निरंजन बनाऊंगा, निरंजन दिखाने के लिए अंजन बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सबकी आंखें खुल जाएं। आप इसमें निश्चित रूप से भागवत व्यंजन का तो रस मिलेगा ही मिलेगा। भागवत व्यंजन का आपको इस कथा में पूरा का पूरा रस मिलेगा, क्योंकि हमने इसकी पिछली कथा में भागवत व्यंजन को हमने भी चखा है, भागवत व्यंजन को हमने भी आनंद लिया है, रस लिया है। तो निश्चित रूप से जो रस लेते हैं वो छलकता तो है ही। उस कथा में आपको रस बिंदु मिलेंगे ही मिलेंगे, किंतु प्रयास ये होगा कि ये निश्चित रूप से व्यंजन बन के आपको स्वस्थ कर दे और अंजन बन करके आपकी आंखों को स्वस्थ कर दे, जिससे आप स्वस्थ हो करके निरंजन परमात्मा को निहार सकें। तो नारद जी महाराज ने जो प्रयास किया है, ये संत का प्रयास है, ये दूसरा कोई कर नहीं सकता है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आप लोग बिल्कुल भले बुरा मानिएगा, हम लोग बहुत सीमित हो गए हैं। हमारी दृष्टि केवल सुखी बनाने को तो अपने तन को, या ज़्यादा ज़्यादा अपनी पत्नी को, या अपने बच्चों को, या अपने रिश्तेदारों को। आप इससे ज़्यादा ऊपर देख नहीं सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा जाति वालों को, बहुत कुछ लोग उठते हैं तो देश को, किंतु ध्यान रखना महात्मा न परिवार को न देश को, पर महात्मा की दृष्टि तो ऐसी होती है सारे संसार को। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सचमुच में उदार चरित्र महामना
हमारे श्री नारद जी महाराज की देन है, नारद जी महाराज की अद्भुत देन है। नारद जी जहाँ जहाँ प्रकट होते हैं, मैं भी इस अवलोकन कर रहा था कि भागवत में नारद जी कहाँ कहाँ आए और आ करके उन्होंने क्या क्या किया है। कभी बैठा होता हूँ तो यही दृष्टि जाती है कि नारद जी प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक कहाँ कहाँ से आए, और लगभग ये पहुँचे हैं प्रथम स्कंद में वेदव्यास जी के पास पहुँचे, जिससे वेदव्यास जी भागवत प्रकट कर सके। आपकी बताएं द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जिससे भागवत प्रकट कर चुके। आप ध्यान रखिए, यहाँ तो प्रकट करके वेदव्यास जी को देते हैं, वहाँ अपने बाप से भी प्रकट करा लेते हैं। ये भागवत प्रकट कराने का रस उनका भागवत का। तो यहाँ जब उन्होंने दिया, किंतु पूरा असर नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य को। तो जब असर नहीं हुआ, यही तो ध्यान देने लायक बात है भागवत की। अपना पुरुषार्थ और प्रार्थना, साधना के पथ पर ये दोनों शस्त्र साथ लेकर चलो। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं किंतु पुरुषार्थ नहीं करते, और जो पुरुषार्थ नहीं करते उस अध्यात्म जगत में फेल हो जाते हैं। केवल प्रार्थना से काम नहीं बनेगा, प्रार्थना भी करिए, पुरुषार्थ भी करिए। प्रार्थना से भगवान की कृपा होती है, और पुरुषार्थ जो करता है, जैसे माँ उस बालक को हाथ पकड़कर चला देती है, वैसे ही पुरुषार्थ करने वाले को परमात्मा भी हाथ पकड़कर अध्यात्म पथ में चला देता है। पुरुषार्थ होना चाहिए। हमारी इच्छा तो हो कि हम पार जाएं, हमारा मन तो हो कि हम निकल पाएं। तो हमारे श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने दिखाया कि प्रार्थना में भी सामर्थ्य है। प्रार्थना से पथ मिलता है, चलना स्वयं को पड़ता है। प्रार्थना से पथ मिलता है। नारद जी ने प्रार्थना की तो आकाशवाणी सुनाई हुई पड़ी, सत्कर्म कुरु देवर्षे, तुम कर्म करो, सत्कर्म करो। कौन बताएगा सत्कर्म है? ये संत बताएंगे। संतों की खोज में निकले। आपको क्या कहें, इतने रसीले प्रसंग एक एक। आप कभी श्लोकों पर ध्यान दीजिएगा, कैसे संतों के पास गए और अपना चित्त कैसे बना के रखा। आपको ध्यान रखें, यात्रा में चित्त को संभालना बहुत जरूरी है, और अध्यात्म के पथ की को सबसे बड़ी पूंजी है अपना चित्त। जो अपने चित्त को संभाल नहीं पाता वो छहो चित्त हो जाता है, हार जाता है। हम लोग कहते हैं चित्त हो गया, मतलब हार गया। हार जाएगा यदि चित्त संभालोगे नहीं। सब संतों के बाद मिलने के बाद चित्त संभला रहा, इसलिए सनकादि उनको मिले, और सनकादियों ने कहा कि इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। इसी को विद्वान लोग श्रीमद् भागवता लापई, इसी का नाम भागवत है। और आनंद नामक तट में हम सुनाएंगे। ये आनंद नामक तट गंगा का तट है। ऋषि हरिद्वार से लेकर के सुक्ताल तक की गंगा का तट आनंद नामक तट है। महर्षि कहते कथा होनी चाहिए आनंद तट में। जहां दुख का तट होगा वहां कथा कैसे होगी? कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वक्ता और श्रोता दोनों भय मुक्त होकर बैठ सके, भय मुक्त होकर। अब किसी चीज का भय हो तो चित्त लगा रहेगा, रे भय मुक्त होकर। तो आनंद का ही तट है। अच्छा, ध्यान देने लायक बात यह है, ये भक्ति का तट भी है। आनंद का तट माने भक्ति का तट। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन वर्णी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये गंगा की धारा भक्ति की धारा है। भक्ति की धारा ही, भक्ति में विश्वास है, भक्ति में समर्पण है। ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जिसके जीवन में विश्वास होगा, जिसके जीवन में समर्पण होगा, वही निश्चित रूप से भयमुक्त हो सकेगा। बिना विश्वास के, बिना समर्पण के कभी भयमुक्त हुआ ही नहीं जा सकता है। आप गुरु वाक्यों में विश्वास न करो, शास्त्रों पर विश्वास न करो, तो आप भयमुक्त कैसे होगे? आपका जीवन भय से भरा रहेगा। इसलिए महाराज वहां पर यह दिव्य कथा हुई है, और वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आकर तरुण होकर नाचे, तरुणायते। और आश्चर्य की बात यह है कि वृंदावन से नहीं गए चल करके। आप लोग मत समझना कि वृंदावन आए हो तो आप यहां से ज्ञान वैराग्य भक्ति लेकर जाओगे। आपके साथ जहां रहोगे और आप भगवान को स्मरण करोगे, भागवत का स्मरण करोगे, वहीं से ये ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। ये भागवत के अर्थ से प्रकट होते। गिरा महाराज जो वाणी है ना, और अर्थ दोनों एक ही हैं। भागवत और भक्ति ज्ञान वैराग्य एक ही है।
इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने दोनों को एक बात कही, गिरा अर्थ दोनों एक ही हैं। जैसे गिरा और अर्थ एक हैं, वैसे भागवत और भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य एक हैं। तो आपके जीवन में भगवान प्रकट हो, आपके जीवन में भक्ति प्रकट हो, है सबके जीवन में। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसा एक कण भी नहीं है जिसमें भगवान ना हो। मैं कई बार उस महत्पुरुष को स्मरण करता हूं, आरपी दुबे, उनकी बहन भी इस कथा में यजमान है, महाराष्ट्र के बड़े अनुरागी थे। उन्होंने एक दिन हमको बताया, वो बहुत अच्छे खोजी महापुरुष थे, रिसर्च करते थे विज्ञान पर। तो उन्होंने हमको एक बात बताई कि महाराज छोटा सा छोटा जो अणु है वो भी जा कर के ऐसी जगह रुकना चाहता है जहां उसको कोई डिस्टर्ब न करे। छोटा सा अणु, अभिप्राय क्या है, उसमें भी शांति की खोज है, उसमें भी भगवान है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो। जरूरत है उस भगवान के प्रकट करने की। अरे व्यापक अग्नि है, व्यापक अग्नि सब जगह है, किंतु प्रकट हो जाए तो हमारे काम की है। आप अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट करें। आप सबके हृदय में गारंटी से कहता हूं, जहां भगवान है वहां ज्ञान वैराग्य भी है और वहां ज्ञान भी है, क्योंकि भगवान ही ज्ञान वैराग्य स्वरूप है, षड ऐश्वर्य वहां है। तो जहां भगवान है वहां भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। अरे भक्ति तो उनकी घरवाली है, आपके जीवन में प्रकट हो। और मैं प्रार्थना करता हूं, कार्तिक मास की ये दिव्य भागवत कथा आपके जीवन में भगवान को, ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति को प्रकट करके आपको यहाँ से परिपूर्ण बनाकर भेजे। आपकी आंखों में भागवत का अंजन लग जाए, इसलिए आप जहाँ जाओ वहाँ आपको निरंजन दिखाई पड़े। इसी उद्देश्य से ये कथा की जाएगी। अभी हम सब इस कथा के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। शाम को ठीक 3 बजे से आप लोग ध्यान रखना, 3 माने 3। और इसमें एक फायदा की बात रहेगी, हाल छोटा है, आप लोग ज़्यादा हो। जो फर्स्ट आएगा उसको पहले जगह मिलेगी और जो लेट आएगा उसको बाहर जगह मिलेगी। और जो बीच में, देखो हमने कहा मैं कड़क रहूँगा, जो बीच में लेट आएगा और आगे बैठना चाहेगा तो हम अपने इशारा करेंगे माता जी को पीछे पहुँचाओ, अनधिकार चेष्टा नहीं। अभी हम ध्यान देंगे। इसलिए अगर सामने बैठकर कथा सुनने का मन है तो 3 से पहले आ जाओ, और पीछे बैठ करके तो आपका जब मन हो तब आओ। आपकी मौज है, ना हो तो ना आओ, आओगे तो तुम्ही को कुछ मिलेगा। हमको तो आपसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, न चंदा चाहिए, न सम्मान चाहिए, न सुविधा चाहिए, न आपकी श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा आप गुरुजनों से करो, प्रणाम भी आप गुरुजनों को करो। आप परिपूर्ण बनो, आप यहाँ से कुछ लेकर जाओ। आपको लगे कि भागवत सुनने गए थे तो कुछ हृदय बदला है, और आपको लगे दोबारा मिलेगा ये ज्ञान, तो समय से आकर इसका रस लीजिए। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित आप सब संकीर्तन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए पधारें यहाँ से, और प्रसाद पाकर विश्राम आदि विधि पूरी करके आप आएँ। महर्षि ने जो सूचना दी है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वृंदावन है, चोरों की नगरी है, तो किसी का आभूषण कोई काट के ले जाए तो ठीक शिकायत मत करना। एक जगह हमारी कथा हो रही थी कुंभ में, तो एक माता जी का मंगलसूत्र चला गया। अब वो रोए बहुत। पूज्य हमारे स्वामी वियोगानंद जी महाराज थे, तो बोले क्यों रो रही है? बोले मंगलसूत्र चला गया। तो कहा कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे। बोले वो तो एक ही बार मिलता है। तो बोले तेरा दोबारा ब्याह करा देंगे। तो वो तो बड़े विनोदी महाराज जी। तो हमने कहा महाराज जी ये तो, वो 70 साल की थी। तो हमने कहा क्या करोगे, कैसे ब्याह कराओगे? अरे बोले इसी बुढ़े के साथ करवा दूंगा, मंगलसूत्र दिला दूंगा। तो आप आनंद में रहिए, मंगलसूत्र भी चला जाए तो दोबारा मिल जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। खूब आनंद से, अगर लुटाने का मन हो तो खूब पहन कर आओ, और अपना कमरा भी बंद करके आना। अगर माल चला जाए तो चोरी किसी को शिकायत मत करना, और जब कमरे से निकलना तो लाइट भी बंद कर दो। आपसे और भी हमारी प्रार्थना, ये सबका आपका अपना आश्रम है। स्नान करने के बाद गीजर बंद कर देना चाहिए,
ये जो दिन भर गीजर चलाते रहते हैं वो अच्छी बात नहीं। और पानी का उपयोग भी, वृंदावन की भूमि है, पानी भी बड़ा कीमती है यहाँ, इसलिए पानी का उतना उपयोग करो जितना जरूरत। वैसे सब जगह ध्यान रहो, किंतु यहाँ और ध्यान दो, क्योंकि वृंदावन धाम है ना, यहाँ कोई वस्तु व्यर्थ न जाए, ये आपका अपना स्थान है। इस ढंग से आप इसको सुव्यवस्थित करके अपने चित्त को इस कथा के रस में, और मैं प्रयास करूँगा, प्रातःकाल मेरा मन है, अभी सायंकाल ठाकुर जी ने चाहा तो चतुश्लोकी भागवत तक कथा होगी। द्वितीय स्कंद हम आज सायंकाल ही लेंगे, जिससे फिर हम अन्य कथाओं को ले सकें, नहीं तो 2 दिन प्रथम स्कंद में बीत जाता है, फिर कथा हमको छोड़नी पड़ती है। तो सार सर्वस्व लेता हुआ कथाओं का कुछ अंश आपके सम्मुख अलग ढंग से प्रस्तुत करता हुआ, और क्योंकि इसको अंजन के रूप में निहारना है, लगाना है, उस दृष्टि से लगाते हुए हम लोग चलेंगे और इसका रस लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।